जुलाई मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक तबाही मचाने के बाद अब अगस्त में मानसून पस्त होता दिखाई नहीं दे रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, शहर डूब रहे हैं, गांव डूब रहे हैं, मकान, दुकान, खेत, खलिहान सब पानी पानी हो रहे हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बार बार बादल फट रहे हैं और पानी के साथ पहाड़ों से उतरता मलबा भीषण तबाही मचा रहा है। और मौसम की इस मार का सबसे ज्यादा शिकार हुआ हिमाचल प्रदेश। कुल्लू में मलाड़ा गांव में ऐसा सैलाब आया कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बादल फटने के बाद मलाड़ा नदी रौद्र रूप में आ गई। नदी में बहाव का पानी इतना तेज था कि उसके सामने जो आया वो ताश के पत्तों की तरह अपने साथ बहा ले गई। नदी किनारे एक डंपर भी बाढ़ की चपेट में आ गया, जिसे पानी का तेज बहाव अपने साथ बहा ले गया। नदी में बाढ़ आने के बाद साइट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया गया। बादल फटने से भयंकर तबाही मलाड़ा डैम के पास हुई है। जैसे जैसे नदी का बहाव तेज हुआ, एक के बाद एक गाड़ियां नदी में समाती गईं। पहले डंपर पत्तों की तरह बह गया और उसके बाद एक कार भी बाढ़ की चपेट में आ गई और पलक झपकते ही वो नदी के तेज बहाव में समा गई। तबाही का मंजर यहीं पर नहीं थमा। ट्रैक्टर गाड़ी के समाने के बाद कुछ ही पल में जेसीबी भी नदी में चली गई। गया हो गया। मलाड़ा नदी पर जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा है, जिसमें मशीनरी लगी हुई थी। सैलाब में जो गाड़ियां बही हैं, वो 109 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना की गाड़ियां थी। हिमाचल प्रदेश के मलाना में बादल फटने से हड़कंप मच गया। खासतौर से मलाना एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के बाद हुई तेज बारिश में हाइडल पावर प्रोजेक्ट की दीवार टूट गई, कई मशीनें बहकर नालियों में आ गई। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मलाना में किस कदर तबाही मची है। हालत यह है कि बादल फटने से गांव को जाने वाली सड़क भी टूट गई, जिसकी वजह से लोगों को 10 किलोमीटर चलकर गांव तक जाना पड़ रहा है। तो ये हिमाचल प्रदेश के मलाड़ा की तस्वीर है, जहां पर सड़क भी टूट गई। लोगों को सड़क टूटने की वजह से 10 किलोमीटर तक पैदल चल के जाना पड़ रहा है। पहले लैंडस्लाइड और फिर तेज़ बारिश के बहाव में आप देख सकते हैं किस कदर लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें नालियों में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। तेज़ बारिश के चलते लैंडस्लाइड और उसके बाद फिर जो सड़क है वो भी इस बहाव में टूट गई। एक तरह से सड़क बहती हुई दिख रही है और ऐसी स्थिति में अब गांव के लोगों को 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना पड़ेगा। भारी बारिश और बादल फटने से हिमाचल में इस बरसात में भारी नुकसान हो रहा है। मलाना में इस वक्त हम हैं। कुल्लू में मलाना का जो मलाना 1 हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसको ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। पूरा का पूरा डैम जो है वो तबाह हो गया है। ये सड़क का एक हिस्सा है, सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है, बह गई है। लैंडस्लाइड में पहाड़ों पे बादल फटे, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, पूरी तरह से सड़क जो है वो बर्बाद हो गई है। रास्ता जो है एक टेम्परेरी रास्ता जो है ये बनाया गया है इन लोगों की तरफ से, ताकि गांव के लोग जो हैं वो गांव में आ जा सकें। कंधे पे थैले लादे हुए हैं, ज़रूरत का सामान लेके जा रहे हैं, पर गांव में पहुंचना है, घर है आखिरकार, तो ये पहाड़ जो है इसको चढ़ के ये लोग जो है क्रॉस करेंगे। रस्सा जो है लगाया, ये देखिए आप कितना बड़ा चैलेंज है। अब रस्सा जो है, रस्से का सहारा ये औरतें जो हैं ले रही हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के मलाना में बादल फटने से भीषण तबाही मची है। सैलाब के सामने जो कुछ भी आया, मकान, दुकान, रास्ते और पुल, सब कुछ बह गया।
जो हिमाचल में तबाही मचा रही है। कुल्लू को मलाणा से जोड़ने वाला पुल सैलाब में बह गया क्योंकि सांगी नाला उफान पर था और वो अपने साथ पुल को बहा ले गया। चला गया, कुछ नहीं बचा है। लकड़ी का जो पुल बहा है वो पिछले साल टूट जाने के बाद लोगों ने खुद बनाया था, लेकिन इस बार भी वो नदी में समा गया। भाई ये देखो पूरा पुल जा रहा है भाई, ये खिसक गया। मात्र 2 मिनट का कसर है भाई, लौट जाने वाले भाई लोग। देखो भयानक हो गया। राज्य के ज्यादातर नाले और नदियां उफान पर हैं। ऐसे में पुल बह जाने की वजह से जो हिमाचल में तबाही मचा रही है। कुल्लू को मलाणा से जोड़ने वाला पुल सैलाब में बह गया। कुल्लू के मलाना में पावर प्रोजेक्ट के पास बादल फटने से भारी तबाही हुई है। घटना के चश्मदीदों का कहना है कि कुछ घंटे पहले से ही पानी का स्तर बढ़ने लगा और देखते ही देखते पानी इतना बढ़ गया कि कई गाड़ियां चपेट में आ गई। उस वक्त और कितने बजे का ये वाकया था जब सारा कुछ हुआ? ये सर कम से कम वैसे तो 3, साढ़े 3, 4 बजे के टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ रहा था। और उसके बाद मैं शिफ्ट छोड़ने आया था इधर, तो शिफ्ट छोड़ के वापस जा रहे थे तो आगे से रोड डैमेज था, तो उसकी वजह से हमने पानी जो इनका था मलाना बंद का, जो पाइपों की ओर से जा रहा था, पानी निकल रहा था पाइपों से। और फिर थोड़ी देर बाद पानी साइड से आ गया। फिर हम ना पार जाने को रहे ना वार आने को रहे। आगे रोड बंद था और उसमें मेरी गाड़ी थी और जो 84-30 नंबर गाड़ी थी, 84-30 नंबर गाड़ी थी, वो बह गई इसमें। और 2-3 गाड़ियाँ और भी थी, हाइड्रा भी था और एक टिप्पर भी था सामने। वो सारी गाड़ी हमारे सामने बह गई यहाँ से। तो फिर हम तो वहाँ पे जैसे पानी हमारी गाड़ी के पास पहुँचने वाला था तो हमारे को तो आगे पीछे थे, फिर हमने भाग के अपनी जान बचाई और गाड़ी चली गई हमारी। तो आपके क्या क्या व्हीकल थे यहाँ जो गए? यहाँ सर मेरी गाड़ी थी जो HB01 के 84-30 नंबर गाड़ी थी, वो बह गई है। और बाकी और भी गाड़ियाँ थी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लैंडस्लाइड के बाद कोहराम मच गया, जहां अचानक ही नाले में पानी के साथ मलबे का सैलाब उमड़ता दिखा और इसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें तिंदी जंगल कैंप इलाके की है, जहां पर एक व्यक्ति की पिकअप गाड़ी अचानक नाले में उमड़े सैलाब के बीच फंस गई, जिसे इन्होंने शुरुआत में निकालने की कोशिश की, लेकिन मलबा इतनी तेजी से नीचे आ रहा था कि पिकअप गाड़ी इसमें बुरी तरह से फंस गई। नाले में पानी के साथ उतरा मलबा इस कदर तेजी से आया कि देखते ही देखते ये पिकअप गाड़ी मलबे के बीच फंस गई और कुछ ही देर में ये पूरी गाड़ी मलबे में फंसकर तबाह हो गई। गनीमत रही कि पिकअप में सवार लोग वक्त पर बाहर निकल आए, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। यहाँ के इंचार्ज है, गाड़ी को बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे पर गाड़ी पूरी भर चुकी थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला कांगड़ा 4 लेन पर लैंडस्लाइड की वजह से अफरा तफरी मच गई। पहाड़ से गिरा मलबा सड़क के एक हिस्से पर गिरा, जिसकी वजह से एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है। दरअसल भारी बारिश की वजह से पहाड़ का हिस्सा टूटकर अचानक ही सड़क पर गिरना शुरू हो गया। इस दौरान पहाड़ से कुछ बड़ी चट्टानें भी टूटकर सड़क पर जा गिरी, जिसकी वजह से शिमला कांगड़ा 4 लेन पर एक तरफ का रास्ता बाधित हो गया। लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही रास्ते को साफ करने का काम भी शुरू किया गया। जेसीबी की मदद से रास्ते पर पड़े मलबे को हटाया जा रहा है। वहीं अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त कोई गाड़ी यहां से नहीं गुजर रही थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड देखने के बाद लोगों की सांसें अटक गई। हेलंग इलाके के पास हुए लैंडस्लाइड को देखने वालों के होश फाख्ता हो गए, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त एक बांध की साइट पर कई सारे मजदूर काम कर रहे थे, जिन्होंने अचानक ही पहाड़ के ऊपर से मलबे का सैलाब उतरते देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ के ऊपर से चट्टानें और मलबा नीचे गिरता दिख रहा है, जिसकी वजह से इलाके में धुएं का गुबार उमड़ रहा है। पहाड़ को दरक कर नीचे गिरता हुआ देख लोग खौफजदा हो गए। कई सारे मजदूर इस तस्वीर को देखने के बाद इधर उधर भागने लगे। हालांकि गनीमत रही कि इस लैंडस्लाइड की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। लैंडस्लाइड के बाद साइट पर काम को रोक दिया गया है और मजदूर फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रुककर प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं।
इन्हीं मजदूरों में से कुछ ने लैंडस्लाइड का वीडियो बनाया, जो आपने अपने सामने देखा है। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूबे दिख रहे हैं। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और जो हालात है वो काफी गंभीर है। गंगा नदी जहां 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं यमुना नदी का जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर जा रहा है। बाढ़ के कारण छोटा बघाड़ा, सलोरी, राजापुर, गंगानगर, नेवादा, बेली कछार, सदियापुर, अरैल और महेवा जैसे निचले इलाकों में पानी भर गया है। सैकड़ों घर जलमग्न हो चुके हैं और लोगों को अब नावों के सहारे आना जाना पड़ रहा है। झूसी क्षेत्र के बदरा सुनौटी गांव का भी संपर्क शहर से पूरी तरह से कट गया है। प्रशासन ने बाढ़ राहत शिविर स्थापित कर सैकड़ों परिवारों को शरण दी है। शिविरों में लोगों को भोजन, बच्चों के लिए दूध, दवाइयां और अन्य जरूरी सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें भी लोगों को बचाने के काम में लगी हुई है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का उफान लोगों को डरा रहा है। जहां निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो यूनिफॉर्म में मां गंगा में दूध चढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। सब इंस्पेक्टर का नाम चंद्रदीप निषाद है, जो पूरे श्रद्धा भाव से घर के गेट पर खड़े हैं और मां गंगा का दूध से अभिषेक कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इनके घर के दरवाजे तक गंगा नदी का उफान देखने को मिल रहा है, लेकिन इस परेशानी के बावजूद सब इंस्पेक्टर मां गंगा के प्रति आस्था प्रकट कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहां कई लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। यूपी के वाराणसी में भी गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है, जिससे लोगों की मुश्किल में इजाफा होता दिख रहा है। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। हालत यह है कि नमो घाट पर मां गंगा अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से नमो घाट पर पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में यह साफ हो पाएगा कि काशी में हालात कैसे होंगे। काशी के स्थानीय लोगों का दावा है कि 1978 में वाराणसी में गंगा का जलस्तर 73 मीटर के पार पहुंच गया था और इस बार भी ऐसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें वाराणसी के नमो घाट से आप देख रहे हैं, जहां पर गंगा का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। यूपी के चित्रकूट में हुई मूसलाधार बारिश और इसके बाद नदियों के उफान से लोग परेशान दिख रहे हैं। नदियों के उफान की वजह से कई इलाकों में जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं और इससे लोगों की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। तस्वीरें राजापुर इलाके की है, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से कई इलाकों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। यहाँ करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालत यह है कि कई घरों में बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है। ऐसे में लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं। इलाके में कहीं आने जाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। राजापुर के साथ ही मऊ तहसील भी बाढ़ की चपेट में है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरे परेशान न हो, कोई दिक्कत नहीं है। के प्रधान पाके फेरो दिक्कत। अब अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में मूसलाधार बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ाती दिख रही है। बारिश की वजह से चक्रार नदी का उफान लोगों के लिए दहशत का सबब बन गया है, जो अब पुल के ऊपर से बह रहा है। वहीं गांव के लोग इस पुल पर नदी के उफनाए पानी को पार करते दिख रहे हैं। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि पुल की सड़क पानी से सराबोर है। पुल पर पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है और इस पुल पर गांव के लोग लगातार उफनाए पानी को पार कर रहे हैं, जो हादसे को दावत देने से कम नहीं है। दरअसल गांव से निकलने के लिए लोगों को इस पुल से होकर गुजरना पड़ता है।
यही वजह है कि कई लोगों को जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं इसकी वजह से गांव का संपर्क भी जिला मुख्यालय से टूट गया है। बारिश की मार यूपी के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ भी इससे अछूती नहीं है। लखनऊ में भारी बारिश के बाद बुरे हालात हैं। बारिश के बाद लखनऊ नगर निगम की पोल खुल गई है। इन तस्वीरों को देखिए। ये हालात गोमती नगर इलाके की है, जो कि काफी वीवीआईपी इलाका माना जाता है, जहां सड़क पर पानी ही पानी भरा है। गाड़ियां इस पानी से होकर गुजर रही हैं। जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैं। गोमती नगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है। बिहार के जमुई से बाढ़ की ऐसी तस्वीर सामने आई जो सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रही है। यहां मूलभूत सुविधा के अभाव में एक गर्भवती महिला को उफनती नदी के बीच से गुजरना पड़ा। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे परिवार के लोग गर्भवती महिला को नदी के बीच से ले जा रहे हैं। गर्भवती महिला का इस तरह नदी पार करना उसके लिए बड़ा खतरा भी हो सकता है, लेकिन जरूरी इंतजाम नहीं होने की वजह से इस महिला को परिवार के लोगों ने किसी तरह नदी पार कराई। तस्वीरें चकाई प्रखंड के सुंदरी गांव की बताई जा रही हैं, जहां पर बारिश के बाद नदी उफान पर है और लोगों को कहीं आने जाने के लिए भी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। तो बिहार के जमुई की ये तस्वीरें एक गर्भवती महिला को इस पानी के बीच से पैदल पार कराते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सिस्टम की पोल खोलने वाली यह तस्वीर है। आखिरकार प्रशासन जो बड़े बड़े दावे करता है, उसके दावे कहां टूट जाते हैं, कहां रह जाते हैं, क्यों नहीं वो आम लोगों तक पहुंच पाते हैं? कैसे एक गर्भवती महिला की जिंदगी पर यह लापरवाही भारी पड़ सकती थी? तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल है कि आखिरकार हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से क्यों नहीं मजबूत करते कि आम लोगों की पहुंच आसान हो सके। तो आप देख सकते हैं बिहार के जमुई की ये तस्वीरें हैं।